तो स्टोरी स्टार्ट होती है, शी वॉज वॉकिंग अलोन ऑन अ नैरो डर्ट पाथ। वह अकेली एक पतली मिट्टी के रास्ते पर चल रही थी। शी हमारा सब्जेक्ट है, इसका मतलब होता है वह। वॉकिंग, वॉज वॉकिंग, यह है हमारा पास्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट कंटिन्यू टेंस मतलब चीज़ें क्या हो रही हैं, पास्ट में चल रही हैं। अलोन मतलब होता है अकेली। ऑन मतलब होता है पर, किस चीज़ पर? अ नैरो डर्ट पाथ, मतलब इसका मतलब होता है एक संकीर्ण मिट्टी का रास्ता। तो वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी कब लगता है? जब कोई काम उस समय हो रहा हो, तब हम वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। टॉल बैम्बू स्टॉक स्टूड ऑल अराउंड हर। टॉल बैम्बू स्टॉक्स मीन्स लंबे बांस के तने। टॉल मतलब होता है लंबा, बैम्बू मतलब होता है बांस, और स्टॉक, टॉल बैम्बू स्टॉक्स स्टूड ऑल अराउंड हर मीन्स ऊंचे बांस के तने चारों ओर खड़े थे। टॉल बैम्बू स्टॉक्स मीन्स होता है लंबे बांस के तने, स्टॉक्स मीन्स होता है तने। स्टूड मतलब होता है खड़े थे। खड़े थे मतलब पास्ट टेंस ऑफ स्टैंड। ऑल अराउंड मतलब होता है चारों ओर। ऑल अराउंड मीन्स होता है चारों ओर। हर मतलब किसके? लड़की की बात हो रही है, इसलिए प्रोनाउन के तौर पे हर यूज करेंगे। एंड द थिक ग्रीनरी बिलो डांस्ड जेंटली विद द ब्रीज। एंड मीन्स होता है और, एंड द थिक ग्रीनरी मीन्स हरी हरियाली, यह है हमारा सब्जेक्ट। बिलो, बिलो मीन्स होता है नीचे। एंड डांस जेंटली मतलब धीरे धीरे लहराई, धीरे धीरे लहराना, लहराई। नाच नहीं रही हैं, यहाँ हिलने दिखा रही हैं, हिलना का सेंस में बात हो रही है। विथ द ग्रीज, ये होता है हवा के साथ। हवा के साथ मतलब जेंटली या सॉफ्टली वे में। लीव्स रसल्ड सॉफ्टली एज शी मूव्ड फॉरवर्ड। लीव्स मतलब होता है पत्तियाँ, एंड रसल्ड मतलब होता है, रसल्ड सॉफ्टली मीन्स सरसराई। सरसराई मीन्स या हल्की आवाज में हिली। एज मतलब होता है जब। शी मूव्ड फॉरवर्ड, शी मूव्ड फॉरवर्ड मतलब होता है वह आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। एज मतलब होता है दो काम एक साथ हो रहे हैं, इसलिए एज शी मूव्ड फॉरवर्ड। आगे, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे बढ़ना, और मूव मतलब आगे बढ़ना। मूव्ड मतलब बढ़ना, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू द ट्रीज। सनलाइट मीन्स होता है धूप। फिल्टर्ड थ्रू मतलब छनकर गुजरी। फिल्टर्ड मतलब होता है छनकर, एंड थ्रू मतलब होता है गुजरी। किसी चीज़ से गुजरने को थ्रू के सेंस में बोला जाता है। द ट्रीज मतलब होता है पेड़ों के बीच से। थ्रू द ट्रीज मतलब पेड़ों के बीच से। एंड यहाँ पर फिल्टर्ड जो है वो सॉफ्टली पास्ट थ्रू के सेंस में यूज होता है। तो धूप पेड़ों के बीच से छन कर आई। सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू द ट्रीज। कास्टिंग लॉन्ग शेडोज ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर लंबी परछाइयाँ बना रही थी। कास्टिंग मीन्स होता है डालना, यहाँ पर परछाइयाँ डालने के बाद में बात हो रही है। लॉन्ग शेडोज, लॉन्ग मतलब होता है लंबी, एंड शेडोज मीन्स परछाइयाँ। ऑन द ग्राउंड, कहाँ पर डाल रही थी? पर। ऑन मतलब होता है पर, ग्राउंड मतलब जमीन, तो जमीन पर। यह वाक्य पिछले वाक्य से जुड़ा हुआ है, तो धूप परछाइयाँ बना रही थी। हर फीट ब्रस्ट अगेंस्ट टिनी पेबल्स मीन्स उनके या उसके पैर छोटे गोल पत्थरों से हल्के से टकरा रहे थे। हर फीट मतलब होता है उसके पैर, ये हमारा सब्जेक्ट है। फीट मतलब होता है पैर, हर मतलब उसके, गर्ल्स के सेंस की बात हो रही है। ब्रस्ट अगेंस्ट मीन्स छूते हुए या हल्के से टकराना, छूते हुए या हल्के से टकराना। टिनी पेबल्स मीन्स छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर। एंड ब्रस्ट अगेन, ये अगेंस्ट सेंस यूज होगा सॉफ्टली टच के सेंस में, सॉफ्टली टच्ड के सेंस में।
क्योंकि उसके पैर छोटे गोल पत्थरों से हल्के से टकरा रहे थे। एंड द ओनली साउंड वॉज दैट ऑफ नेचर इटसेल्फ मीन्स, और बस प्रकृति की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। द ओनली साउंड मीन्स होता है केवल आवाज़, ये हमारा सब्जेक्ट है। वॉज मतलब होता है थी, पास्ट की बात हो रही है इसलिए थी। दैट ऑफ नेचर इटसेल्फ मतलब होता है जो सिर्फ प्रकृति की थी। नेचर मतलब होता है प्रकृति, और इटसेल्फ मतलब होता है खुद की या जोर देने के लिए। सडनली शी पॉज्ड मीन्स, सडनली होता है अचानक, अचानक। शी पॉज्ड मतलब वह रुक गई, रुक गई। पॉज का पास्ट टेंस, पॉज्ड मतलब होता है रुकना, और पॉज्ड मतलब होता है रुकी। अचानक वह रुक गई। बिटवीन इन द डिस्टेंस अ काम बैम्बू फॉरेस्ट ओपनड अप बिफोर हर आइज। बिटवीन मतलब होता है बीच में, किसके बीच में? द ट्रीज इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, और किसके डिस्टेंस की बात हो रही है? ट्रीज मतलब पेड़ों की, पेड़ों की मीन्स दूर के पेड़ों के बीच। क्या था? अ काम बैम्बू फॉरेस्ट मतलब, काम मतलब होता है शांत, बैम्बू मतलब बांस, और फॉरेस्ट मतलब जंगल। एक शांत बांस का जंगल। ओपनड अप मीन्स खुल गया या सामने आया। अ ट्रूली ट्रैंक्विल सीन मीन्स, ट्रूली मतलब होता है सच्चा, एंड ट्रैंक्विल सीन मतलब बहुत शांत, बहुत शांत। सीन मतलब दृश्य, और सच में एक सच्चा, शांत और सुकूनदायक दृश्य के सेंस में। थोड़ा सा पोइट्रिक एक्सप्रेशन लाइन है, थोड़ा ड्रीमी इफेक्ट देता है, इसलिए ये यूज़ किया गया है। इन दैट काम एटमोसफियर मीन्स, दैट मतलब होता है उस या ये इस सेंस के, उसके सेंस में। काम मतलब होता है शांत, और एटमोसफियर मतलब होता है वातावरण। तो उस शांत वातावरण, और इन मतलब होता है मैं, तो उस शांत वातावरण में देयर वॉज मतलब वहाँ थी, वॉज मतलब थी, पास्ट सेंटेंस है। क्या थी? अ डीप स्टिलनेस मीन्स, एक डीप मतलब होता है गहरी, और स्टिलनेस मतलब शांति। साइलेंस प्लस पीस जहाँ पर होती है वहाँ स्टिलनेस का यूज़ किया जाता है। साइलेंस प्लस पीस, तो उस शांत माहौल में एक गहरी शांति थी। एस इफ द वाइल्डनेस विस्पर्ड टू हर, एस मतलब होता है जैसे कि, इफ मतलब जैसे कि, द वाइल्डनेस मीन्स विस्पर्ड फुसफुसाना, जंगल ने। विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे से कहा हो। विस्पर्ड मतलब होता है जैसे कोई धीरे से बोलता है ना, किसको? लड़की की बात हो रही है, गर्ल्स की। तो हर, जैसे जंगल फुसफुसाकर कह रहा हो, यू आर ग्रोइंग जस्ट साइलेंटली। यू आर ग्रोइंग मतलब, यू आर मतलब तुम बढ़ रहे हो, ग्रोइंग मतलब होता है आईएनजी लगा है इसलिए बढ़ रहे हो। जस्ट मतलब बस, साइलेंटली मतलब चुपचाप, जैसे तुम बढ़ रहे हो बस चुपचाप। यू आर ग्रोइंग मतलब तुम बढ़ रहे हो, जस्ट साइलेंटली चुपचाप, एज इफ इमेजिनेशन और फीलिंग दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। शी स्माइल्ड बिकॉज नाउ शी अंडरस्टूड ग्रोथ डजेंट ऑलवेज मेक नॉइस। एंड मतलब होता है और, शी मतलब लड़की या वह, स्माइल्ड मतलब मुस्कुरा दी, पास्ट फॉर्म है इसलिए वर्ब में ईडी लगा है, तो मुस्कुरा दी। बिकॉज शी हैड अंडरस्टूड, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। नाउ, अब, नाउ मीन्स होता है अब, उसे पहले से समझ आ चुका था। शी अंडरस्टूड मतलब समझ आना, यस समझ आ चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि काम हो गया है, समझ आ चुका है उसको। क्या समझ आ चुका है? ग्रोथ मतलब होता है विकास। डजेंट मतलब नहीं करता, क्या नहीं करता? ऑलवेज हमेशा। मेक नॉइज मतलब शोर। तो यहाँ कहने का मतलब है
वह मुस्कुरा दी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि विकास हमेशा शोर नहीं करता है। ये डीप मोरल लाइन है। तो यही हमारी सीख है कि जो ग्रोथ होती है वो कभी कभी शोर नहीं करती है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। ऐसी स्टोरी के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल।